21वीं सदी का भारत, लेकिन तस्वीर किसी भूले बिसरे जमाने की। यहाँ गांव के लोगों को जीने से लेकर मरने तक संघर्ष करना पड़ता है। गांव की हालत ऐसी है कि पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य तक सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन चुनाव आते ही हर नेता यहाँ राजनीति की रोटियां सेक कर चले जाते हैं। देखिए हमारी पाली से जिवादी गांव से स्पेशल खास रिपोर्ट। ये तस्वीर किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि हकीकत है पाली के दीवांदी गांव की। गांव में न सड़क है न पुल, न आने जाने का कोई साधन। इस बदहाल गांव में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती है। बरसात में पानी बढ़ जाए तो अंतिम यात्रा करवाना और भी मुश्किल हो जाता है। हर मानसून में करीब 3 महीने तक बांडी नदी में 3 से 4 फीट तक पानी भरा रहता है। हमारे गांव में जब भी कोई दांत होता है तो सभी यात्रा ले जाने के लिए बहुत समस्या होती है। ये रपट बन जाए तो कटने का सामना हमेशा के लिए दूर हो जाए। हर साल यही समस्या रहती है। कल भी एक बॉडी थी ले जाने के लिए, जेसीबी की मदद से हमने लकड़ियां वहां ले जाई गई। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो नदी में पार नहीं कर सकते कि 4 से 5 फुट पानी बहता है तो बहुत कटने का सामना पड़ता है। सरकार ये रपट का काम बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जानकर हैरान हो जाएंगे आप, नदी पार करते ही 1.5 किलोमीटर बाद से जोधपुर जिला शुरू हो जाता है। आश्चर्य की बात तो ये भी है कि पाली विधानसभा से 30 साल तक लगातार विधायक रहे ज्ञानचंद पारेख कभी लोगों के इस पीड़ा को नहीं समझा। यही नहीं, वर्तमान विधायक को भी लोगों ने अपनी पीड़ा बताई कि केवल 400 फीट की रपट या पुल बना दिया जाए तो कम से कम अंतिम यात्रा सुकून के साथ निकलेगी। लेकिन शायद उनके पास इस काम के लिए समय नहीं है। जिले से 2 मंत्री और 1 प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इनके पास भी शायद ही समस्या के लिए समाधान का कोई ही रास्ता हो। नहीं तो अब तक कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो जाती। अब तो लोगों ने नेताओं और सरकार से आस ही छोड़ दी है। अपने स्तर पर ही जान जोखिम में डालकर नदी पार कर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। ये दीवांदी गांव के पास बांडी नदी गुजरती है और गांव और ये शमशान के बीच में 400 मीटर की दूरी है। और ये 400 मीटर की रपट बन जाती है तो जो भी कोई अंतिम संस्कार के लिए बॉडी ले जानी पड़ती है या लकड़ियाँ ले जानी पड़ती है तो गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी 15 दिन में 2 डेथ हो गई, तो 2 डेथ में भी ग्रामीण बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। तो प्रशासन से निवेदन है, ये दीवांदी गांव के पास बांडी नदी बह रही है, सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे शमशान है और 30-40 पाइप लग जाए और ये रपट बन जाती है तो ये हर साल का झंझट मिट जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता। गांव की हालत ऐसी है कि पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य तक सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन चुनाव आते ही हर नेता यहाँ वादों की गंगा बहाने आ जाता है। जहाँ हम खड़े हैं इस नदी में देख सकते हैं घुटनों से ऊपर तक का पानी है। पिछले 2.5 महीने से इस पानी से यहाँ के लोग परेशान हैं। आज तो फिर भी पानी कम है। 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि 6 से 7 फुट पानी बह रहा था। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद जोधपुर की सीमा शुरू हो जाती है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि अंतिम यात्रा के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रशासन ने आज तक न तो रपट और न यहाँ पुल की व्यवस्था की। नतीजन ये कि 4 से 5 फीट पानी में से होकर के अंतिम यात्रा और व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए जाना पड़ता है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कितने समय से परेशान है, ये समस्या कब से है और प्रशासन या सरकार ने इस पर मरहम लगाने की कोशिश की या नहीं। सर क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सर जी, ये दीवांदी गांव के पास ये बांडी नदी चल रही है। ये लगभग 2.5 माह से ये 5वीं बार इसमें ज्यादा पानी आया। पानी तो ऐसा ही रहा है, इससे ज्यादा तो बाकी 5 बार ये लगातार आया और अभी ये 15 दिन में 2 डेथ हो गई है। तो 2 डेथ हुई तो ग्रामीणों को बहुत ही ज्यादा असुविधा हुई वो बॉडी ले जाने में, लकड़ियां ले जाने में। और अब की बार तो जो 2 दिन पहले भिकी देवी पटेल की डेथ हुई थी उसमें ग्रामीणों ने जो लकड़ियां थी वो ट्रैक्टर पे लाई और यहाँ ट्रैक्टर छोड़ दिया और उस ट्रॉली के जेसीबी से बांध के वो लेके गए। वो वीडियो भी चले काफी न्यूज़ों में। और ये मैं भी लगभग 55 साल का हो गया तो 40 साल से ये मैं देख रहा हूँ, तो लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। मेरे को 10 दिन पहला सब यात्रा यहाँ निकली तो हनुमान जी घाट है वहाँ से लकड़े उतार के खवा पे 5-5 फुट पानी था। फिर पार गए शमशान घाट लेके एक
कम से कम 30-40 आदमी 50 आदमी एक एक लगड़ा 3 वाला चक्कर काटिया बहुत दौरा काटिया 5 फुट पानी तो और अणमी है तो हमें पानी फुल पानी आयो पहुंच बेड़ा और मुझे घाट रे उला पाड़ दियो पानी और हमें वो परमानेंट वे दियो पानी 2.5 महीना भी गया। आज देश आजाद हुए 70 साल हो गए, नेता आए गए, 5 साल में नेता एक ही बार आएगा, सम्मानीय चाहे पीपी चौधरी जी हो या ज्ञानचंद जी पारक हो या कोई कांग्रेस का नेता हो, वो केवल वोट बैंक के लिए जुमले के लिए आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, या फिर किसी की डेथ हो जाएगी तो वो छापा पहनने या माला पहनने यहाँ आ जाएंगे, लेकिन असुविधा या किसी समस्या का समाधान करने नहीं आएंगे। पाली के अंदर 300 से अधिक ग्राम पंचायत है, जिला कलेक्टर बैठते हैं, अगर एक दिन भी एक ग्राम पंचायत का दौरा करे तो पूरे 300 दिन नहीं होंगे। और आज ऐसी समस्या है, हजारों समस्या, जब से कलेक्टर निकलेंगे ना उसके बाद ही समस्या का समाधान हो जाएगा। दीवानदी गांव की आबादी करीब 2000 है। जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और एक ANM लगी है, वो ही पूरे गांव का इलाज करती है। ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे दीवानदी ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं के लेकर गांव पूरा वंचित है। प्रॉपर रूप से चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो, वो सही रूप से नहीं मिल रही है। ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही रोडों की व्यवस्था है। साफ सफाई को देखा जाए तो पूरे गांव में गंदगी पड़ी है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, नालियाँ कचरे में डूबी पड़ी है। कोई भी अधिकारी जिम्मेदार जो है वो ध्यान नहीं देता है। यहाँ देवानदी गांव में पानी की समस्या, फिर बाद में दूसरी समस्या रोडों की। ये रोड देखी जाए आप, पूरी खुटौनी लगा देवानदी तक पूरी टूटी हुई है। यहाँ जाना है दुनाड़ा तो बहुत टूटी हुई है, मडिया जाना तो टूटी हुई है। इधर हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई भी मरीज आवे तो ठेठ क्या तो पाली क्या दुनाड़ा नदी आएगी तो समस्या ही है जाने के लिए। पाली जाए तो हॉस्पिटल जाए तो मरीज तो मर जाए, बीजो कोई व्यवस्था है नहीं। गांव वालों के लिए जिंदगी किसी कैद से कम नहीं। यहाँ विकास सिर्फ भाषणों तक सिमटा हुआ है और सरकार की योजनाएं कागजों में दबी पड़ी है। पाली से सुभाष की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए। और अब बात सांचौर की, जहां गुजरने वाला नेशनल हाईवे 67 इन दिनों अपनी बदहाली पर रो रहा है। जगह जगह जलभराव और लंबे चौड़े और गहरे गड्ढों की वजह से हाईवे पर हादसे होते रहते हैं।